Assalamu alaikum. So dear students, in today's class we will discuss about the second part of the hydrosphere, that is earth oceans. ठीक है. So second part जो हमारे साथ हैं वो है about earth ocean. So all of the oceans are joined together called world ocean. मीन के जो हमारे साथ वर्ल्ड में जितनी भी ओशन हैं वो किस फॉर्म में है, वो जॉइंट फॉर्म में है. ठीक है. सो कलेक्टिवली उसके लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ होता है, वर्ल्ड ओशियन. ठीक है. सो ओशियन रेगुलेट्स द प्लैनेट्स एनवायरनमेंट. किस तरह रेगुलेट करता है उसके ऊपर बाद में फिर डिस्कशन करते हैं. सो मेनली जो हमारे साथ अर्थ ओशियन है या वर्ल्ड ओशियन है, चार ओशियन एग्जिस्ट करते हैं. वन इज़ पैसिफिक ओशियन जो सबसे लार्जेस्ट है. ठीक है. सेकंड वन इज़ अटलांटिक, फिर थर्ड वन इज़ आर्कटिक ओशियन एंड लास्ट वन इज़ इंडियन ओशियन. इन क्योंकि अगर आप लोग देख भी रहे हैं यहाँ पर ये जो चारों ओशियन है ये एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं. सो ये जो इंटरकनेक्शन है इसके कम्बिनेशन से किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है, वर्ल्ड ओशियन की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. सो ये आप लोग याद रखें कि देयर आर फोर ocean that exist in our earth's surface. It is Arctic Ocean, Atlantic, Pacific and Indian Ocean. नाउ ओशंस आर मीन अगर हम देख ले तो जो हमारे साथ ओशन है उसकी डिवीजन हो गई है. देयर आर फोर मेन ओशंस, दैट इज फर्स्ट वन इज पैसिफिक ओशंस, सेकंड वन इज अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन ओशन एंड फोर्थ वन इज आर्कटिक ओशियन. ठीक है. सो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे साथ इक्वेटर, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन एक साइड पर भी है और दूसरे साइड पर भी है. ठीक है. फिर उसके बाद अटलांटिक ओशियन है और साथ में आर्कटिक भी है और यहाँ पर कौन सा है, इंडियन ओशियन. सो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ ओशियन. वन इज पैसिफिक, सेकेंड वन इज अटलांटिक, थर्ड वन इज इंडियन एंड लास्ट वन इज आर्कटिक ओशियन. नाउ अगर हम अर्थ ओशंस में से देख ले सो द लार्जेस्ट ओशन इज पैसिफिक ओशन. उसमें सबसे लार्जेस्ट वन कौन सा है, पैसिफिक ओशन. ये एमसीक्यूज भी है, ये भी आप लोग याद रखें. बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है. सो दिस वन इज़ पैसिफिक ओशन. ठीक है. इसका सरफेस एरिया कितना है, द सरफेस एरिया ऑफ पैसिफिक ओशन इज़ अबाउट 165 million and 640,000 किलोमीटर स्क्वायर. ये इसका क्या है, सरफेस एरिया है जहाँ पर ये स्ट्रेच हुआ है अबाउट द अर्थ सरफेस. और साथ में द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैसिफिक ओशन इज चैलेंजर डीप, और इसे मेरियाना ट्रेंच भी कहते हैं. और इसका जो डीपेस्ट मीन चैलेंजर डीप है उसकी गहराई कितनी है, 11,035 मीटर. मीन आप लोग ये कह सकते हैं कि 11 किलोमीटर इसकी क्या है, वो ऊंचाई है. मीन ये बिलो सी लेवल वहाँ पर उसकी एक्सटेंशन हुए या एक्सटेंड हुआ है. एंड साथ अगर आप लोग देख ले इट इज़ 11,013 or 15 33 or 35 meter, that is 6.85 miles below sea level and deeper than Mount Everest is tall. अगर हम देख ले यहाँ पर आप लोग इमेजनरी लाइन देख सकते हैं. लेट्स कंसिडर दैट इट इज़ माउंट एवरेस्ट. अगर हम माउंट एवरेस्ट को यहाँ पर क्या कर ले, वो प्लेस कर ले, तो इसको भी ये क्या कर सकते हैं, वो कवर कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि माउंट एवरेस्ट उसकी वो लंबाई कितनी है, 8848 मीटर्स. ठीक है. सो ये भी यहाँ पर वो मीन इजी तरह क्या हो सकता है, यहाँ पर जो वाटर है वो इसे कवर कर सकते हैं. ठीक है. सो ये पैसिफिक ओशन की क्या है, मेन इसकी करेक्टरिस्टिक हैं. अब ये जो हमारे साथ पैसिफिक ओशन है, फर्दर इसकी डिवीजन हो गई है इनटू टू पार्ट्स, दैट इज़ नॉर्थ पैसिफिक ओशन एंड साउथ पैसिफिक ओशन. ठीक है. ये किस बेस पर हुई है, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द सरफेस करंट. जहाँ पर मीन वाटर जो है वो मूव करते हैं, या ये तो मूव करेंगे वाटर करंट, उसकी मूवमेंट जो है या क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज. इसी बेस पर नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक इसको डिवाइड किया गया है. अगर हम देख ले जो नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर करंट्स ऑफ वाटर मीन वाटर मूव्स क्लॉकवाइज, कि जहाँ पर वाटर है उसकी मूवमेंट किस तरह होगी, क्लॉकवाइज. सो वो एरिया कौन सा है, या दैट पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन विल बी कॉल्ड नॉर्थ पैसिफिक. ठीक है. और सेकंड वन कौन सा है, साउथ पैसिफिक. और यहाँ पर वाटर की जो मूवमेंट होती है या वाटर करंट, ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो मोमेंट है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है. सो या काउंटर क्लॉकवाइज भी आप लोग कह सकते हैं. और
इस एरिया ऑफ द पैसिफिक ओशन को हम क्या कहेंगे, साउथ पैसिफिक कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो अपर साइड पर हैं वहाँ पर मीन नॉर्थ साइड जो है वहाँ पर मेनली वाटर की करंट किस डायरेक्शन में है, काउंटर। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं काउंटर। सो दिस पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इस टर्म इज नॉर्थ पैसिफिक। और यहाँ पर आप लोग जो साउथ वन है यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। सो दिस पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन इज कंसिडर इज साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है, फिर पैसिफिक ओशन के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, द अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब अगर हम देख ले जो अटलांटिक ओशन है इसका अगर आप लोग साइज़ कोई आपसे पूछ ले कि इसका साइज़ कितना है तो आप लोग सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज़ हाफ टू द पैसिफिक ओशन, इट इज़ हाफ टू द पैसिफिक ओशन बाय साइज़। और अगर कोई आपसे इसका वो लेंथ या सरफेस एरिया पूछ ले तो वो कितना है, इट कवर्स अबाउट 81,630,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इतना ये स्ट्रेच हुआ है अबाउट दी अर्थ सरफेस। ठीक है, एंड कैन बी डिवाइड इनटू नॉर्थ एंड साउथ बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। मीन कि एक एरिया वहाँ जहाँ पर ये उसकी रोटेशन या करंट जो है वो क्लॉकवाइज होगा और दूसरे में काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसी बेस पर जो अटलांटिक ओशन है उसमें भी उसको भी डिवाइड किया गया है इनटू नॉर्थ एंड साउथ अटलांटिक ओशन। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है वो कौन सा है, द इंडियन ओशन। ठीक है, अब इंडियन ओशन इसकी स्ट्रेच कितनी है, अबाउट 73,420,000 किलोमीटर स्क्वायर। ये इतना फैला हुआ है। और फिर जो स्मॉलेस्ट ओशन है among all these four that is आर्कटिक ओशन। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक भी है लेकिन आप लोग आर्कटिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो आर्कटिक ओशन दैट कवर्स अबाउट 14,350,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। सो मच ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय फ्लोटिंग आइस, क्योंकि ये जो पोल्स हैं उसके करीब हैं और वहाँ पर मोस्टली जो टेम्परेचर है वो माइनस से भी कम होता है। सो इसी वजह से ये जो सरफेस मीन सरफेस वाटर है इन ओशन का वहाँ पर आइस क्या करता है, वो फ्लोट करता है। सो कवर बाय फ्लोटिंग आइस। यही जो पिक्चर है ये मोस्टली समर सीज़न जो है उसमें लिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो स्नो मीन जो आइस हैं वो किस तरह यहाँ पर इसमें वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, अब फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओशियनिक वाटर है और ओशन में जो वाटर एग्जिस्ट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी किस तरह होती हैं। व्हाट मेक्स ओशन एंड फ्रेश वाटर डिफरेंट। मीन जो फ्रेश वाटर है या ओशियनिक वाटर है उसमें मेनली डिफरेंट किस चीज़ की होती है, मेनली जो डिफरेंस है वो किस चीज़ की है, किस चीज़ की है, साल्ट की, जिसे हम सैलिनिटी भी कहते हैं। सैलिनिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट इन द वाटर। कि वाटर है, वाटर कंटेंट है, वाटर बॉडी है, उसमें डिजॉल्व साल्ट कितने हैं उसे क्या कहते हैं, सैलिनिटी। अब दो टाइप के वाटर हो सकते हैं, एक होगा ऐसे वाटर जहाँ पर वाटर साल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो ज़्यादा, दूसरे में क्या होंगे, कम होंगे। सो मेनली जो ओशियनिक वाटर होते हैं वहाँ पर साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं, जो डिफ़र करता है फ्रेश वाटर को फ्राम दी ओशियनिक वाटर। ठीक है, अब ये जो ओशियनिक वाटर हैं यहाँ पर लोअर इन प्लेसेस मीन की जो सैलिनिटी होगी वो कहाँ पर कम होगी, ये आप लोग देख सकते हैं कि जो सैलिनिटी है ये उन प्लेसेस में कम होते हैं दैट गेट अ लॉट ऑफ रेन, जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता हो। सेकेंडली वेयर फ्रेश वाटर फ्लोज इनटू दी सी, मीन जहाँ पर मेनली अस्टराइन एरिया होता है या वो एरिया जहाँ पर रिवर जो है वो एंटर होता है इनटू द सी। चूँकि वहाँ पर फ्रेश वाटर होते हैं, सो फ्रेश वाटर जो ही एंटर हो जाए तो जो साल्ट की कंसंट्रेशन उसमें कमी आ जाएगी। तो इस वजह से ये जो ओशंस हैं, ओशन में उस एरिया पर साल्ट की कंसंट्रेशन में कमी होगी जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल हो या फिर फ्रेश वाटर वहाँ पर एंटर हो रहे हो। एंड सेकेंडली हायर जो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हैं या सैलिनिटी लेवल है ये हायर कहाँ पर होगा, वेयर वाटर एवापोरेट्स रैपिडली लिविंग साल्ट बिहाइंड, जहाँ पर एवापोरेशन का रेट क्या हो, वो ज़्यादा हो, तो उस वजह से साल्ट जो है वो ज़्यादातर नीचे रहेगा, जिसकी वजह से ओशन जो है उसकी पर सैलिनिटी लेवल हाई हो जाएगी। ना अगर हम देख ले जो हमारे साथ साल्ट है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द साल्ट इन द ओशन इज सोडियम क्लोराइड। मेनली क्या है, कौन सा है, सोडियम क्लोराइड है। दैट इज आल्सो कॉल्ड टेबल साल्ट। although many other elements can also be found in the ocean as well, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बाय परसेंटेज कि जो क्लोरीन है उसकी कितने परसेंटेज है, 55
0.0%। फिर उसके बाद सोडियम उसकी कितनी है 30.6%। सो 55 अगर 30 हम वो कर ले जमा कर ले तो आलमोस्ट 85%। सो 85% अगर हम इसको कंबाइन कर ले तो यहाँ पर इतनी लेवल में सोडियम क्लोराइड वो एग्जिस्ट करता है। फिर इसके साथ साथ 7.7% में मैग्नीशियम हो गया, फिर सल्फर 3.7% और कैल्शियम 1.2%। फिर आगे आप लोग देख सकते हैं पोटाशियम उसकी परसेंटेज कितनी है 1.1%। और साथ में अदर मेन जो ट्रेसेस एलिमेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं ओशियनिक वाटर में। नेक्स्ट अगर हम देख ले तो जो हमारे साथ ओशियन है वहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं। मीन कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते बने तो बाज़ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, फिर अगर हम नीचे जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा या कम होगा, नीचे जाएंगे ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है। सो ये क्या हमारे साथ टेम्परेचर जोन टेम्परेचर वेरिएशन है। जिस तरह एटमॉस्फेयर में जो ही हम एल्टीट्यूड पर जाते थे तो टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाती जिसे हम लेप्स रेट कहते थे। सो सेम इज़ द केस हेयर के जो ओशियंस हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर जोन्स होते हैं। जिस तरह अगर हम सरफेस देख ले सर्फेस ऑफ द ओशन इज़ वार्म बाय द सन, क्योंकि सनराइज उसके ऊपर डायरेक्टली फॉल होता है और वाटर जो है उसमें ये क्वालिटी है कि वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसको क्या करे ट्रैप करे या फिर स्टोर करे। तो उस वजह से जो सरफेस ऑफ द सी या ओशन होते हैं वो क्या होते हैं वार्मर होते हैं। फिर अगर हम देख ले ये जो वाटर मीन जो टेम्परेचर है या जो वाटर है ये क्या होते हैं स्टिर्ड अप बाय वेव्स, इसकी मिक्सिंग होती है वाटर करंट्स या वेव्स के थ्रू वेव्स के साथ। सो क्या होता है सो द वार्मर सरफेस जोन में बी डीप अप टू 350 मीटर, चूँकि यहाँ पर वेव्स या फिर वाटर करंट उसकी वजह से स्टेयरिंग होती हैं। मैक्सिंग ऑफ वाटर मीन अपसाइड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की। तो उस वजह से ये जो 350 मीटर है एरिया है मीन डीपर एरिया है, यहाँ तक जो सी या ओशन है उसका ये जो एरिया है अपसाइड से ये क्या होगा आई मीन वार्मर होगा। फिर थर्मोक्लाइन का मतलब यह है कि टेम्परेचर में क्या आएगा कमी आएगी। सो अगर हम देख ले बिलो द सरफेस जोन जो 350 मीटर है अगर हम इससे फर्दर डीप चले जाएं तो क्या होगा अबाउट 300 टू 700 मीटर ये थर्मोक्लाइन एरिया एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर टेम्परेचर फॉल्स रेपिडली मीन चूँकि सनराइजेस उसके ऊपर वो फॉल नहीं होते और स्टेयरिंग जो है वो आलमोस्ट 350 तक होती हैं, फर्दर होती नहीं। तो उस वजह से टेम्परेचर यहाँ पर मेन टेम्परेचर उसकी रिफ्यूजन होती नहीं तो इस वजह से यहाँ पर टेम्परेचर फॉल अप हो जाता है रेपिडली। अब अगर हम फर्दर डेप्थ पर चले जाए तो डेप्थ ऑफ द ओशन वेयर नो सनलाइट एग्जिस्ट इज वेरी कोल्ड जस्ट अबाउ फ्रीजिंग मीन यहाँ पर टेम्परेचर वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। सो इसे क्या कहते हैं टेम्परेचर जोन मीन के टेम्परेचर वेरिएशन ओशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर जोन या टेम्परेचर वेरिएशन देख सकते हैं कि किस तरह अगर आप लोग देख ले तो इस साइड पर ये जो हमारे साथ एक्स एक्सिस हैं ये हमारे साथ क्या है वाटर डेप्थ हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेड इन मीटर आर शोन इन मीटर। और ये हमारे साथ क्या है टेम्परेचर वेरिएशन है फ्रॉम 0 to 5 10 15 इस तरह टेम्परेचर वेरिएशन है। फिर हमारे साथ 3 सरफेस एरिया है दैट इज सरफेस जोन, सेकंड वन इज थर्मोक्लाइन एंड थर्ड वन इज डीप जोन। वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि द सरफेस जोन इज द वार्म top layer of the ocean water, sunlight hits the top 100 meter of the surface zone, surface current makes the heat water with cooler water below that is present just below the warmer water. Second one is thermocline water, temperature in this zone drops faster with increased depth that it does in the other two zones. ठीक है, फिर लास्ट वन क्या है डीप जोन, दिस बॉटम लेयर एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द थर्मोक्लाइन टू द बॉटम ऑफ द ओशन, द टेम्परेचर इन दिस जोन एवरेज इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो ही हम डेप्थ में जाते हैं तो टेम्परेचर यहाँ पर कितना है वो अब ऑलमोस्ट 25 के करीब है मीन रूम टेम्परेचर। फिर यहाँ पर जो ही हम डेप्थ में चले जा रहे हैं तो इस वजह से और टेम्परेचर क्या हो रहा है वो उसमें डिक्लाइनिंग आ रही है। फर्दर जो ही हम फर्दर डीप में चले जाए तो वहाँ पर अगेन ये टेम्परेचर क्या हो जाता है वो फॉल अप हो जाता है। सो इसे क्या कहते हैं टेम्परेचर जोन्स दैट एग्जिस्ट इन ओशन वाटर।